प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का इस वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे एक बार फिर आज मौका दिया है कि मैं जिंदों की ज़मीन पर कि मैं जीवित हूं, आप भी जीवित हैं, आपके साथ आत्मा में संगति कर सकूं। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे साथ इस समय को निकाल रहे हैं। आप जो मेरे साथ समय बिताएंगे इससे आपको प्रभु आशीष देगी। और परमेश्वर आज जो आपके लिए वचन देना चाहता है, जो आशीष देना चाहता है, वो मैं आज प्रभु की पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको देना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं आज का वचन आपके साथ शेयर करूं या बांटूं, आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मेरे मुंह के बोल और मेरे हृदय के विचार तुझे ग्रहण योग्य हो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाइयों, आज का जो मैंने विषय लिया है वो है अनलेस वी हैव द स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस वी कैन नॉट फॉरगेट आवर डेप्टर्स, वी कैन नॉट फॉरगेट द पीपल दोज आर अगेंस्ट अस। कितना धन्य है कि हम में वो आत्मा होनी चाहिए। और इसी बात को अगर परमेश्वर के वचन में आप पढ़ेंगे, 1 Corinthians chapter 2 and verse 16, the Paul says, I have the mind of Jesus Christ। और ठीक इसी बात को पौलुस फिलिपियों 2:5 में कहता है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, मैं वो अब बोलना चाहूंगा। लिखा है, लेट दिस माइंड बी इन यू विच वॉज ऑल्सो इन क्राइस्ट। कहने का मतलब है कि यदि हम में जब तक क्षमा करने वाली आत्मा ना हो, हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते और ना ही उनके लिए प्रार्थना कर सकते। और इस बात को पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 2:6 में कहा है कि हम में परमेश्वर का मन है, वी हैव द माइंड ऑफ जीसस क्राइस्ट। और दूसरा फिलिपियों 2:5 में उसने कहा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी मतलब हो। मतलब कहने का मतलब है, यीशु का स्वभाव एक ऐसा स्वभाव है कि वो क्षमा करने वाला है। आइए हम बाइबल से दो व्यक्ति को देखेंगे। एक तो पुराने नियम से देखेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट से मोसेस को, कि किस प्रकार से उसने लोगों के लिए प्रार्थना की। और दूसरा हमारा आदर्श, हमारा जीवन जो वचन रूपी हमारे शरीर, अपने शरीर को लेके हमारे बीच में आया, हमारा यीशु मसीह। तो मैं इन दोनों के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से जब हम परमेश्वर का व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 8 अध्याय और 20 वचन पढ़ते हैं, तो वहां ये लिखा है कि मैं बाइबल से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, जहां इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा हारून से इतना क्रोधित हुआ कि उसे भी सत्यानाश करना चाहता था, परंतु उसी समय मैंने, यानी मोसेस कहता है, मैंने हारून के लिए प्रार्थना की। प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पे आप देखिए कि जब हारून ने लोगों की बात मान करके परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, और क्या किया उसने एक सोने का बछड़ा बना दिया कि ये हमारा देवता है, यही हमारा परमेश्वर है। आज अलग अलग प्रकार से, किस प्रकार से लोगों ने जगह जगह अपने घरों में, अपने जीवन में और मूर्तियों को, इन देवता को बनाया, जिसके कारण उनके जीवन में समस्या है। हम इन सारी बातों को जब पढ़ते हैं अपने जीवन में, तो इस बात को हम पाते हैं कि किस प्रकार से मोसेस ने हारून के लिए प्रार्थना की। नहीं तो परमेश्वर तो हारून को मारना चाहता था, क्योंकि लिखा वचन में यहोवा हारून से इतना क्रोधित हुआ कि उसे मारना चाहता था, सत्यानाश करना चाहता था। क्यों? क्योंकि हारून ने सारे परमेश्वर के कार्यों को देखने के बाद भी लोगों की बात मानी और कहा पता नहीं मोसेस को क्या हो गया, कौन हमारी अगुवाई करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह आजकल और युग अनुग हमेशा एक सा है, वो जीवित है। दूसरा हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जैसे हारून के लिए मोसेस ने प्रार्थना की, ठीक इसी प्रकार से हम यीशु मसीह को देखते हैं। मैं आपके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल से इसको पढ़ना चाहूंगा, जहां इस प्रकार से लिखा है। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 22 और 23 वचन पढ़ेंगे, और उसके बाद Gospels and according to Luke chapter 22 and 31 पढ़ेंगे तो और 32 पढ़ेंगे तो वहां पे सारी बात मिलेगी। इसको मैं कंटिन्यू आपके लिए पढ़ता हूं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस पर पतरस ने, जब यीशु मसीह बता रहा है कि मुझे संसार से जाना है और ये सारी बातें होगी, अपने मौत के बारे में बता रहा है कि मुझे तुम्हें छोड़ के जाना है, तो इस पर पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को अलग ले जाकर के, लिखा है कि उसने प्रभु को झिड़का और फिर उसने कहा कि ऐसा ना हो। 23 वचन में लिखा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा और कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है
और इस प्रकार से क्योंकि तूने परमेश्वर की बात नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाया है। हारून का भी इसी प्रकार से हो गया था। सारी बातें देखने के बाद उसने लोगों को मन लगाया और उनकी बात मान ली और सोने का बछड़ा बना दिया। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर के जो उद्धार का कार्य था, जो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा करना चाहता था, मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह खुद ही परमेश्वर है। परमेश्वर जो बहुत ही पवित्र था, जो महापवित्र था, जो पाप को देख नहीं सकता था, परमेश्वर मनुष्य को समझने के लिए खुद आया, वचन देहधारी हुआ, शरीर में हमारे बीच में रहा। और प्रभु यीशु मसीह ने तब इस बात को जाना कि मनुष्य कितना कमजोर है, क्योंकि यीशु मसीह भी अपने जीवन में जब उसकी 40 दिन तक परीक्षा हुई थी तो उसने इस कमजोरी को महसूस किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात को फॉलो कर रहे हैं, किस प्रकार से हम अपने जीवनों में इन कमजोरियों को जो मनुष्य हमारे जीवन में डालना चाहता है और परमेश्वर से अलग करना चाहता है, हम मनुष्यों की बात मान लेते हैं। इसके बाद दूसरा हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, जहां लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 31 और 32 से पहला हमने मैथ्यू 16, 22 और 23 पढ़ा था। अब यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब शमौन से इस बात हो रही है, दूसरे हिस्से में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने शमौन से क्या कहा, हे शमौन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। आपने देखा जब गेहूं साफ करते हैं तो फटकते हैं, तो उससे क्या होता है, भूसा निकल जाता है और दाना दाना रह जाता है। ठीक इस प्रकार से आज बहुत मसीह लोग हैं, जो लोग संसार की बातों में आके परमेश्वर से अलग हो गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 50-50% ये भी मानेंगे वो भी मानेंगे, और कुछ ये भी कहते हैं कि जी संसार में रहना है तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है। प्रिय भाई बहनों, सच बिल्कुल थोड़ा नहीं चलेगा, 100% प्रभु चाहता है। तो यहाँ लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान ने तुमको मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है। अब यीशु मसीह यहाँ देखिए, मूसा ने हारून के लिए विनती की थी कि इसको बचा ले, और यहां प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तेरे लिए विनती की है, तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, परंतु जब तू लौटे तो भाइयों को स्थिर करे, तेरे भाइयों को प्रभु के लिए लाए। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद यही पतरस है, जब खड़ा हुआ तो 3000 लोगों को पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जो रिजरेक्शन का, जी उठने का पहला संदेश दिया था, वो 3000 अपने भाइयों और बहनों को प्रभु के पास लेके आया है। प्रभु की प्रार्थना सफल गई, मूसा की प्रार्थना सफल गई। प्रिय भाइयों बहनों, क्या हम ऐसे लोगों के लिए जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को छोड़कर संसार की बातों को मानते हैं, बॉलीवुड की बात मानते हैं, बॉलीवुड के संगीत की बात मानते हैं और अलग अलग संसार के मॉडल लोगों की बात मानते हैं, लोग देखिए उनकी नकल करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की नकल कोई नहीं करता है। मैं बहुत से लोगों को समझाता हूं, जो समझना चाहते हैं उनसे कहता हूं कि अगर आप जानना चाहते तो बताऊंगा, अगर बुरा लगे तो बता देना, फिर मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा। ये मेरा काम है, क्योंकि जैसे पतरस के लिए प्रभु ने कहा था कि ताकि जब तू लौटे तो बहुत से भाई और बहनों को लेके आए। मेरा काम, हम सेवकों का काम है लोगों को प्रभु के पास लाना, उनको लोगों से दूर नहीं ले जाने का। दूसरी चीज एक और बताना चाहता हूं यहाँ पे, कि जब मोसेस ने इन सारी बातों को देखा तो मोसेस ने पहले हारून के लिए प्रार्थना की, और दूसरे हम देखते हैं कि मोसेस ने अपनी कौम इस्राएलियों के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना की। तो यहाँ पे हम इस चीज को पढ़ेंगे। मैं दूसरा हिस्सा आपके लिए पढ़ना चाहता हूं यहाँ पे, निर्गमन की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 31 और 32 और 33, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 एंड 31 to 33। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से मैं उस बात को बताना चाहूंगा कि जब इस्राएलियों ने जब गुलामी से निकले थे, अब फिर गुलामी में जाना चाहते हैं, हारून को इतना दबाया कि कहा कि अब हमारी अगुवाई कौन करेगा, हमारे लिए एक देवता बना और हमें एक ऐसा बना कि जो हमारी अगुवाई करे, जो हमारे आगे चले। और हारून को इतना दबाया गया, इतना प्रेशराइज किया गया, उसने उनसे कहा सारा सोना लेके आओ, और जब सोना लेके आए तो उसने उसके लिए एक बड़ा सारा बछड़ा बनाया, एक बछड़ा यानी एक देवता बना दिया सोने का।
और जब मोसेस नीचे उतर के आया, उसने शोरगुल सुना। आप जरूर पढ़िए निर्गमन की पुस्तक, उसका 32 अध्याय तो यहां लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। छोटा सा हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं यहां पे। तब मूसा ने यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, इन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। देखिए किस प्रकार से परमेश्वर के वचन इस बात को लिखा है। तो भी अब तू, यहां लिखा है जैसे मोसेस ने, मूसा ने हारून के लिए प्रार्थना की, अब वो कहता है तो भी अब तू इनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। यहोवा परमेश्वर ने कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया। ध्यान दीजिए, क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे लिखा है परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर यहोवा उससे कह रहा है मोसेस से, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम इस जीवन की पुस्तक में से काटूंगा। अब आपको एक और समझाना चाहता हूं। जब मोसेस, मूसा इस बात को कह रहा है कि मेरा, या तो उनको क्षमा कर दे, मेरी कौम को, जिनको तो मिस्र से निकाल के लाया है, गुलामी से निकाल के लाया है। ठीक है, ये गुलामी में दोबारा जा रहे हैं, लेकिन प्रभु मैं तुझसे कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मिस्र के लोग कहे कि इनका परमेश्वर इनको इसलिए यहां से निकाल के ले गया ताकि इनको जंगल में मार दे। और फिर वो कहता है कि इनको क्षमा कर दे, अगर इनको क्षमा नहीं करता तो मेरे नाम को उस जीवन की पुस्तक में से काट दे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये जीवन की पुस्तक क्या है, किस पुस्तक के बारे में मूसा कह रहा है। तो इसके लिए जीवन की पुस्तक जो है जिसमें हमारे नाम लिखे हुए हैं, तो यहां मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ना चाहूंगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से, जहां इस प्रकार से लिखा है, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 एंड वर्स 21। यहां लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। देखिए एक पुस्तक नहीं है, पुस्तकें खोली गई, फिर एक पुस्तक और खोली गई, फिर एक और भी पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। अब यहां पे आपको बताना चाहता हूं, मौजी जब कह रहे हैं मूसा के मेरा नाम उस पुस्तक में से काट दे, तो देखिए स्वर्ग और नरक आज दुनिया में सब जानते हैं। मैंने भी बहुत से, जब मैं संसार में था मैंने रामलीला कराई है, मैं रामलीला का डायरेक्टर था, उसमें म्यूजिक डायरेक्टर था, और मैं रामलीला की सारी किताबों को जानता हूं और जितने भी ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया, लेकिन वो मेरा विषय नहीं है क्योंकि उससे जीवन नहीं मिलता। लेकिन जो भी है हम ऐसे भाइयों के लिए जो अंधकार में है, जिसके लिए शास्त्रों में लिखा है तमसो मां ज्योतिर्मय, हमें अंधकार से ज्योति में लाए है और ज्योति यीशु मसीह है। और इसराइलियों के साथ परमेश्वर ज्योति में रात को चलता था तो उनको ज्योति मिलती थी आग के खंभे में, और दिन को बादल में उनके साथ रहता था। यहाँ पे परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जो मेरे विरुद्ध पाप करेगा मैं उसी का नाम जीवन की पुस्तक में से काटूंगा। प्रिय भाई बहनों, आज आपको और मुझे इस बात की जानने की जरूरत है। हमें प्रतिदिन वी हैव टू कन्फेस आवर सिन एवरी डे, वी हैव टू कम टू द लॉर्ड एंड से लॉर्ड फॉरगिव मी बिकॉज आई एम वेरी वीक पर्सन। और हमें अपने आप को प्रभु के सामने खोल के रखना है, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर से अपने आप को नहीं छुपा सकते। क्योंकि जब भजन संहिता आप 139 पढ़ेंगे, भजन 139 पढ़ेंगे, उसका 1 से 4 पढ़ेंगे, तो वहां लिखा है कि तू मेरा उठना बैठना सोना जानता है, इवन दो कि मेरे मुंह से कौन सी बात अब निकलने वाली है उस तक को जानता है। फिर आगे 6 वचन से लिखा है, आगे कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भाग के कहा जाऊं, मैं अंधकार में भी अपने को छुपा नहीं सकता, पाताल में जावेद हूं। तो परमेश्वर कहते हैं मेरी आंखें मनुष्य को जांचती रहती हैं। प्रभु के वचन में आप पढ़िए कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें देखता है, जांचता है। और परमेश्वर के इस वचन में परमेश्वर ने साफ कह दिया है कि मैं उन्हीं का नाम काटूंगा जिन्होंने मेरे विरोध में पाप किया है, जिन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी है। यहाँ पे 3 पुस्तकें हैं, पुस्तक खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, फिर एक जीवन की पुस्तक खोली गई। प्रभु ने चाहा तो इन 3 पुस्तकों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, जब आप पूछेंगे तभी बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके जीवन में इच्छा होनी जानने की। जैसे बच्चे को भूख लगती तो रोता है, मैं चाहता हूं आप रोइए प्रभु से। यिर्मयाह 33:3 के अनुसार प्रार्थना कीजिए, जहां परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझसे बड़ी बड़ी बातें समझाऊंगा। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का दास मूसा
किस प्रकार से लोगों के लिए प्रार्थना करता है। और ठीक इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, पढ़ते हैं बाइबल में कि यीशु मसीह ने भी इसी प्रकार से लोगों के लिए प्रार्थना की। एक बात और बताना चाहता हूं मूसा के लिए कि मूसा ने परमेश्वर से इस प्रकार से कैसे बात करता था कि या तो तुमको क्षमा कर दे, बड़ी दिलेरी से। तो इसका मतलब यह है कि बाइबल हमें बताती है कि मूसा का यानी मोजेस का निर्गमन 33:11 में लिखा है कि परमेश्वर के साथ इतना घनिष्ठ संबंध था, इतना गहरा संबंध था। वहां लिखा है कि मूसा तो परमेश्वर से आमने सामने ऐसे बात करता था जैसे कोई अपने भाई से बात करता है। और इसी बात को हम पहला कुरिन्थियों उसका 6:17 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के साथ गहरी संगति। और आगे हम इस बात को यीशु मसीह में देखते हैं कि जैसे मूसा ने अपनी कौम के लिए प्रार्थना की, अब यीशु मसीह को हम क्रूस पर देखते हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पर है, उसको मारा गया, कीलों से ठोक दिया गया, आप सब जानते हैं इस बात को। लेकिन इस छोटी सी बात को बताना चाहता हूं यहाँ पे कि लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 34 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर है, लूक गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 23 एंड वर्स 34 में लिखा है, जब यीशु मसीह को लटका दिया गया तो यीशु मसीह ने देखा होगा कि जिनके लिए मैं जान दे रहा हूं अभी भी ये भटके हुए हैं, अभी भी सत्य को जान नहीं पा रहे हैं। तो उसने भीड़ के लिए ये जो प्रार्थना की, कहा हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना की है कि हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। किन्हें? जो अनजान है लेकिन जो जानते बूझते भी पाप करते हैं। परमेश्वर यहोवा ने मूसा कहा कि जानते बूझते भी मेरे विरुद्ध में पाप करेंगे, डेली पाप करेंगे, उनका मैं नाप काटूंगा। प्रिय भाइयों, मेरा जब आपने प्रभु को एक बार जीवन दे दिया, जब आपका जीवन प्रभु में छुप गया, नॉट टर्निंग बैक। हम लोग कोरस गाते हैं, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नॉट टर्निंग बैक, नॉट टर्निंग बैक। नेवर, कभी भी हमें पीछे नहीं घूमना। 36 मेरे को ईयर हो गए, 36 साल हो गए, मैं आज तक मैं पीछे भी नहीं घूमा। हाँ, जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आए हैं। जब मैं मसीह में बालक था, अब मैं मसीह में बालक नहीं हूं, अब मैं मैच्योर हो चुका हूं। ताकि बहुत से लोगों को, जैसे यीशु मसीह ने पतरस के लिए प्रार्थना की, मेरे लिए भी कर रहा है कि ताकि मैं जब मजबूत हूं तो बहुत से लोगों को प्रभु के लिए ला सकूं। तो यहां भी हम यीशु मसीह के लिए देखते हैं, जैसे मूसा का परमेश्वर से बहुत गहरा संबंध था और दिलेरी से कहता था, यीशु मसीह का भी अपने पिता से इतना गहरा संबंध था कि वो कहता कि जैसे मैं पिता एक है। जब लोगों ने कहा कि हमें पिता को दिखा, तो उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। प्रभु यीशु आप में, लोग प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में देखना चाहते हैं। आज लोगों के हुलिये बदले हुए हैं। लोग कहते हैं विश्वासी हैं, लेकिन नकल किसकी कर रहे हैं? आप देखिए, उनके फोटो देखिए। मैं उनको समझा रहा हूं, मैं कई लोगों को, कि अपने चेहरे से, अपने हुलिये से आप अपने आप को नया मत, संसार के जैसे मत बनाइए। क्योंकि रोमियो 12 उसके 2 में लिखा है, डू नॉट बी कन्फर्म दिस वर्ल्ड, इस संसार के जैसे मत बनो, तुम्हें यीशु के जैसे बनना है। हो सकता है आपने मेरे पिछले मैसेज को सुना होगा, जहां पे मैंने लिखा था, बताया था कि किस प्रकार से यहूदा ने कहा था कि जिसको मैं चुम्मा करूं उसी को पकड़ना। आप सुनिए मेरे किस पुराने मैसेज में, वहां पे दर्शन की बात बताई गई जो परमेश्वर ने मुझे दिया था। वो मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय है कि किस प्रकार से हमें लोगों को क्षमा करना है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप चर्च जाने वाले हैं, बाइबल पढ़ने वाले हैं, क्या आप डू यू नो लॉर्ड्स प्रेयर? क्या प्रभु यीशु की प्रार्थना बोलते हैं ना? बड़े आराम से बोल देते हैं, बोलते हैं, तोते की तरह रट रखी है। लेकिन क्या आपने इस वचन पर, इस प्रार्थना पर विचार किया है? देखिए, इस प्रार्थना की मैंने 2 लाइन लिखी है, जहां इस प्रकार से लिखा है। जब लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 4 वर्ष पढ़ेंगे, लूक 11:4, तो वहां लिखा है, जिस प्रकार तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। देखिए क्या लिखा है, हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। आज मैं आपको बताऊं प्रिय भाई बहनों, बुरा मत मानना, आज परिवार में पति और पत्नी में एका नहीं है, दोनों में फूट है। बहुत से परिवार तो टूट चुके हैं, पति पत्नी ने एक दूसरे को छोड़ दिया है। कुछ की पत्नी बहुत अच्छी तो पति छोड़ के चले गए हैं, संसार के उसमें हैं, और फिर प्रार्थना करते हैं आ फादर। है कैसे प्रार्थना करते हैं?
Unless we have the spirit of the forgiveness, we will not forgive our debtors, people those are against us. या कोई हमें है भी है नहीं है, क्योंकि पौलुस क्या कहता है, I have the mind of Jesus. कितनी सुंदर बात है, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 16 वचन में कहता है I have the mind of Jesus. और इसी बात को वो आपको सिखाना चाहता है, मुझे सिखाना चाहता है, मैंने उसको लिया है। प्रभु का धन्यवाद हो, जहाँ पे उसने फिलिपियों 2:5 में क्या कहा, जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी हो जाए। तो आइए आज से हम इस प्रण ले लें कि मेरे विरोध में जो भी है, चाहे कुछ भी कहे, मैं प्रभु यीशु मसीह के समान ये कहूँगा, लॉर्ड फॉरगिव देम। यीशु तू इन्हें क्षमा कर, यीशु तू इन्हें क्षमा कर। आइए हम प्रार्थना करें। क्या आप मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे? 2 शब्दों की प्रार्थना, छोटी सी। अपने आंखों को बंद कीजिए, यीशु को देखिए, क्योंकि बाइबल में यीशु के लिए लिखा है इब्रानियों 12:2, उद्धार के कर्ता और शुद्ध करने वाले यीशु को देखते रहिए। आइए प्रार्थना करें, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आता हूँ या आती हूँ, मुझे वो दिमाग, वो मन, वो आत्मा दे जो तेरे पास है। मुझे तेरे जैसा बना, मैं संसार के जैसा बनना नहीं चाहता या चाहती। मैं जैसे संसार मुझे कहता मैं वैसे करना नहीं चाहता या चाहती। यीशु, जैसा आपका वचन पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, या मैं उसके अनुसार करूंगा या करूंगी। मैं आज अपने सारे पापों को मान लेता हूं या मान लेती हूं। मैंने जो लोगों के कहने से अपने आप को उनके जैसा बनाया, मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। मैं आज से अपने क्रूस को लेता हूँ या लेती हूँ, अपने आपे का इनकार करके तेरा वचन हाथ में लेके तेरे साथ चलता हूँ। मेरी सहायता करना, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आपके लिए एक सूचना मैं देना चाहता हूँ। अगर वास्तव में आपको परमेश्वर के वचन से, जो यहाँ मुझ छोटे से सेवक के द्वारा दी जा रही है, अगर आपको आशीष मिलती है और आप एडमंटन में हैं, तो आप हमारे साथ आराधना में एक बार आइए और जुड़िए। प्रभु आपको आशीष देगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, आप बताइए। अगर आपका प्रार्थना का विषय है, आप फोन पे बताइए, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रेयर ग्रुप है व्यक्तिगत, मेरा जो प्रार्थना का समय सुबह 7:30 से लेकर 1 बजे तक जो आप लोगों के लिए की जाती है, इसलिए कि आप लोग, जैसे पतरस के लिए प्रार्थना की गई थी कि जब तू फिरे तो बहुत से लोगों को लेकर आए। मेरी यही योजना है कि मैं लोगों को प्रभु के लिए जीतूं। तो जिस चर्च में मैं प्रभु की सेवा दे रहा हूँ, एक्यूमेनिकल क्रिश्चियन चर्च, 3130 91 स्ट्रीट, आइए हमारे साथ जुड़िए और वचन की आशीष पाइए। मे गॉड ब्लेस यू। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सब सुनने वालों के साथ और जो उस पर चलेंगे जैसा आज तक बनी है, प्रभु की प्यार और सामर्थ और शक्ति बराबर आपके साथ बनी रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।